नमस्कार दोस्तों। आज लेकर के आए हैं रीजनिंग, जिसमें कुछ क्वेश्चन कैलेंडर के करेंगे और कुछ क्वेश्चन घड़ी से करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन बिना समय बर्बाद किए हुए। 1990 में प्रथम दिन सोमवार था, यानी 1 जनवरी 1990। 1 जनवरी 1990 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा? कितना अंतर हुआ? 8 साल का। तो एक साल में एक दिन शेष होता है। कैसे होता है देख लीजिए। 365 दिन होते हैं एक साल में, और 365 में हम 7 का भाग दे करके सप्ताह बना लेंगे। 7 एकन 7 और 7 पंजे 35, और इधर हो गए 15, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह हो गए और एक दिन शेष बचा। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया कि एक साल में एक दिन शेष होता है। तो हमारे पास 8 साल का अंतर हो गया, 8 दिन तो ये शेष हो गए हमारे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8 साल में लीप वर्ष कितना पड़ेगा? एक लीप वर्ष यानी 29 दिन की फरवरी हर चौथी साल पड़ती है। यहाँ 8 साल हैं, तो 8 में हम 4 का भाग दे देंगे, 8/2। ये भाग 8/4, ये भाग जाएगा 2 बार, तो 2 दिन और हो गए। 8 दिन हमारे पास पहले से थे शेष, और 2 और जोड़ दिए, कितने दिन हो गए? 10। 10 में फिर 7 का भाग दे दीजिए। 10 में अगर हमने 7 का भाग दिए तो हमारे पास शेष बचा है 3। सोमवार में 3 जोड़ देते हैं हम। सोमवार और +3, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। दिन हमारा कौन सा आ रहा है? गुरुवार। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। एक तो इसमें लीप वर्ष पड़ेगी 92 वाली, 1992। देख लीजिए काट करके 1992 पड़ती कि नहीं पड़ती। 1992, इसको हम 4 से भाग देंगे, जो 4 से कट जाएगा उसी में लीप वर्ष पड़ेगी। फरवरी 29 दिन की पड़ेगी, तो 4 चौके 16, यहाँ बचे 3, 39 हुए, 4 नेम 36, 3 बचे 32 हो गए, 4 अट्ठे 32, ये पड़ गई। ठीक है, और इसके 4 साल बाद यानी 96 में एक पड़ेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 4 जुलाई 1776 को कौन सा दिन था? इसको हम देख लीजिए। इसको हम पहले क्या लिखते हैं? 1776 को हम पहले 1600 साल लिख लेते हैं, और उसके बाद में 100 साल, 1700 सालें हो गई, और उसके बाद में 75 साल, तो ये 16 एक 1775 हो गया। और 76वीं साल में अभी 4 जुलाई हो रही है, तो 36 साल पूरी हुई नहीं है। 4 जुलाई, तो 4 जुलाई में अब हम इसका दिन निकालते हैं। महीना कितने हो गए? 3 माह हो गए, 3 माह। ठीक, चौथा माह चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके दिन, अब इसका दिन निकाल लेते हैं। देखिए दिन कैसे निकालते हैं। 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो गई 0, और 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो गई 5। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया? सुन लीजिए एक बार, देख लीजिए, हम बता रहे हैं। एक साल में एक, अभी पहले सवाल हम देख चुके, एक साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है, तो 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 100। और 100 के बाद में इसमें कितने हम और जोड़ देंगे? 4 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, चौथी साल लीप वर्ष पड़ती। लेकिन 100 साल में लीप वर्ष पड़ती हैं 24। इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, कि चौथी साल तो लीप वर्ष पड़ती है, लेकिन 100 साल में टोटल लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? 24। तो मिलाकर के कितना हो गया? 124/7 सप्ताह बना लीजिए। 7 एकम 7, 5 हो गए, और 7 सते 49, 54 थे, तो 5 शेष बचे। कितना शेष बचा? 5। इस तरीके से 100 साल में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारी कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं, देखेंगे 75 साल में। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, 1600 साल में 0 कैसे हो गया, ये बस समझा देते हैं आपको। कि 100 साल में 5 है, तो 200 साल में 10, 300 साल में 15, और 400 साल में, 400 साल में हमारे कितने हो जाएंगे?
20 हो जाएंगे। लेकिन अभी हमने बताया था कि 100 साल में फरवरी 24 पड़ती हैं 29 दिन की। 400 साल में कोई एक शताब्दी ऐसी पड़ती है जहां फरवरी 25 पड़ जाती हैं, तो इसलिए 400 साल में 20 में एक और जोड़ के 21 कर दिया जाता है और 7 का सप्ताह बना लेंगे। 7 या 21 जीरो हो जाते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या। तो 400 400 400 4 बार लिख देंगे 1600 हो गए। इस तरीके से 1600 में जीरो। और 100 साल का आपने देख लिया। अब 75 साल का देख लीजिए। 75 साल में 75 दिन तो ये हो गया है। अब प्लस 75 में 4 का भाग हम दे करके और देख लेंगे। ये हमने लिखा इधर 75 और इसमें दे दिया 4 का भाग। ठीक है, 4 का भाग देने पर हमें क्या मिलता है? 4 एकन 4 और 35 बचे। कितने हो गए? 4 अट्ठे 32। ठीक, 18 बार भाग गया। या सीधा सीधा कर लिया 18 चौको 72, तो 18 बार भाग गया। तो हम इस 75 में 18 और जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे? 18। 18 और जोड़ दिए, हमारे पास संख्या कितनी हो गई है? 8 5 13, 7 1 8 1 9। अब इसके सप्ताह बना लेते हैं। 7 एकम 7, यहाँ बचे 2, 7 2 9 33 हो गए, 23 हो गए। तो 7 3 21, 2 शेष बचे। ठीक है, 7 3 21, यहाँ के कितने शेष बचे? 2। तो इस तरीके से यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी 75 साल में? 2। चलिए उसके बाद में फिर देखते हैं हम अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारे पास 75 साल में कितनी आई? 2। अब इसके बाद में तो इनको हमने कर लिया, इनको कर लिया और इनको कर लिया। हमारे पास बचा है 3 माह। 3 माह में जनवरी में 3 दिन होते हैं, 7 चौके 28, जनवरी होती है 31 दिन की, 3 दिन हो गए। फरवरी 76 की है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 76 की फरवरी है तो ये लीप वर्ष तो नहीं है। 1776 को एक बार हम 4 से काट लेते हैं। 4 चक्के 16, एक बचा, फिर 4 चक्के 16, फिर एक बचा, फिर 4 चक्को 16। 4 से पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये है कि ये फरवरी हमारी कितने दिन की पड़ेगी? 29 दिन की पड़ेगी। तो एक दिन हो गया फरवरी का। इसके बाद में मार्च 3 दिन और जुलाई मार्च के बाद यहाँ पर हम गलत कर गए थे। 6 माह है, 3 माह नहीं, कितना माह है? 6 माह है। जुलाई 7वां महीना पड़ता है। इसके बाद में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन और जून में 2 दिन और 4 दिन जुलाई के हो गए। 4 जुलाई जोड़ लीजिए। 3 1 4 3 7, 2 9 और 3 12 और 2 14 और 4 18। 18 दिन हमारे ये आ गए। 18 में फिर 7 का भाग दे देंगे, सप्ताह बना लेंगे। 7 दूनी 14, 4। तो इसमें कितना हो गया? ये 6 माह में 4 दिन हो गया। अब हम जोड़ लेते हैं इनको। ठीक है, तो सवरे हमने निकाल लिए। सवरे निकालने के बाद अब हम ये देखते हैं कि टोटल दिन कितने बन गए। ठीक है, यहाँ पर हमने कितने दिन निकाले थे? 4 दिन। तो 5 और 2 7 और 4 9, 5 2 7 4 11, सॉरी 11/7 काट दीजिए। 7 एकम 7, तो 7 4 11। तो 4 दिन बचे शेष। ठीक है, 4 दिन शेष जो बचे हैं उनको हम क्या करेंगे? रविवार में जोड़ देंगे। रविवार, एडी रविवार को माना जाता है। रविवार प्लस 4 तो कितना हो गया हमारा? बराबर में सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति, यानी गुरुवार। ये हमारा आ गया गुरुवार दिन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 8 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? सेम इसी तरीके से हम लिखेंगे इसको। 1950 का मतलब हो गया 1600 प्लस 300 प्लस 16 3 19 हो गया, प्लस 49 वर्ष और प्लस जनवरी में कुछ नहीं है। 8 जनवरी है, माह तो कुछ बचा नहीं, तो 8 दिन। ये 8 क्या हो गया हमारे? दिन। इनको हम लिख देंगे 8 दिन। अब हम देखते हैं 1600 में 0, 300 में 5 15 दिन हो गए। 1 साल 100 साल में 5 होते हैं तो 15 दिन हो गए।
और 49 में, देखिए 49 में हमने बताया था कि 49 दिन तो ये हो गए शेष, और 49 में 4 का भाग और दे दीजिए तो 12 चौक 48, 12 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो अब इनको जोड़ लेते हैं। 9 और 2 11, 4 1 5 1, 6 61/7, 7 8 56, तो 5 बचे यहाँ पर। तो यहाँ पर दिन कितने हो गए? 5। ठीक है, अब हमारे पास 8 दिन ये हैं, 8 और 5 13, 13 15, 13 15 28, 28/7, 7 चौके 28, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 जनवरी को हमारा कौन सा दिन आ गया? रविवार। 0 जहाँ होता है वहाँ रविवार दिन गिना जाता है। कौन सा दिन आ गया? रविवार, 8 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। महीने का तीसरा दिन रविवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा? देखते हैं भाई अंतिम दिन कौन सा होगा। महीने का तीसरा दिन रविवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा? यानी 3 तारीख को रविवार है। ठीक है, तो 7 जोड़ दीजिए, 10 तारीख को रविवार पड़ेगा। 10 और 7 17 तारीख को रविवार पड़ेगा। 17 7 24 तारीख को रविवार पड़ेगा। 24 और 6 30, 24 में कितना जोड़ा? 6 30। तो इधर हम रविवार में कितना जोड़ेंगे? 6। तो रविवार में से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये हमारा दिन आएगा कौन सा? शनिवार आ जाएगा। दूसरा तरीका देख लीजिए, इसका दूसरा तरीका होता है कि महीने 30 दिन का महीना माना जाता है। 30 माइनस 3 कितना हो गया? 27। 27/7 कर दीजिए, 7 3 21, 6 शेष बचा। तो रविवार में 6 जोड़ दीजिए, रविवार में प्लस करके 6, तो ये हमारा कौन सा हो गया? शनिवार। ऐसे आंसर निकल आएगा, दूसरा तरीका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार था तो 2 सप्ताह और 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह जो 2 दिए हैं इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन सीधा जोड़ दीजिए रविवार में, रविवार और प्लस 4 कितना आ गया? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। ये हमारा दिन आ गया गुरुवार, सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी घड़ी में क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी घड़ी में 12:15 का समय है और घंटे की सुई पूर्व की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? हम घड़ी बना लेते हैं ऐसे करके। घड़ी बना ली हमने, यहाँ 12:15, 12:15 बजा हुआ है। अब कह रहा है कि घंटे की सुई पूर्व की ओर है। साहब घंटे की सुई तो हमारी ये हो गई पूर्व की ओर, किधर हो गया? ये पूर्व। जब इधर पूर्व है तो इधर क्या हो गया? पश्चिम, और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो ये किधर हो गई? ये दक्षिण की तरफ हो गई। आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी में 4:30 बजे का टाइम, फिर घड़ी बना लीजिए। 4:30 बजे का टाइम है, यदि घंटे की सुई उत्तर की दिशा में है तो हमारा ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 12 होगा और ये 9 होगा। 4 कहाँ पे होगा? 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। अब 4:30 बजे का समय, यानी घंटे की सुई ये रही, मिनट की सुई ये रही। तो कह रहा है कि घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, यानी हमारी घंटे की सुई ये रही, यहाँ इधर उत्तर दिशा है, इधर हमारी कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। तो ये कौन सी हो गई? दक्षिण, और ये हो गई पूरब, ये हो गई पश्चिम। अब पश्चिम और ये हो गई उत्तर और पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये वाली पूर्व दिशा है। अब ये पूर्व और उत्तर के बीच में तो कौन सी दिशा हो गई? पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर दिशा में होगी। किसमें? पूर्वोत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं कि यदि दीवार घड़ी में 3:25 अपराह्न का समय है तो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अपराह्न पूर्वाह्न से कोई मतलब नहीं होता है। कैलेंडर में घड़ी हमेशा 12 घंटे की उठाई जाती है। तो 3:25, ज़रा गौर करिए। घड़ी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और 11। अब ये खाने हमारे कितने हो गए, 12 खाने हो गए। पूरी घड़ी कितने डिग्री की है, 360 डिग्री की। 360 में 12 का भाग दे दीजिए, 12 तिया 36, 30 डिग्री का एक। यहाँ से यहाँ तक 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री है, 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री है, 2 से 3, प्रत्येक ये खाने घड़ी का जो है वो 30 डिग्री का हो गया। अब कह रहा है 3 बजकर, यानी 3:25, ये हमारी सुई रही। 3:25, 2 खाने बीच में हो गए, ये हो गया, ये हो गया। 2 खाने कितने हो गए, एक 30 डिग्री का है, 2 खाने कितने हो गए, 60 डिग्री के। कितने के हो गए, 60 डिग्री के। ठीक है। इसके बाद में 3:25, मिनट है 25। अब साहब 3 बजे ये सुई यहाँ पर थी, 25 मिनट ये यहाँ से आगे चल चुकी है। अब 1 घंटे में कितनी चलती है ये सुई, यहाँ से यहाँ तक आती है 1 घंटे में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में जब 30 डिग्री चलती है तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 25 मिनट में कितनी डिग्री चली होगी, 25 मिनट में चलेगी 12.5 डिग्री, तो प्लस 12 सही 1/2। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 60 और 12, 72 सही 1/2 डिग्री। ओके, आंसर इसका क्या हो गया, 72 सही 1/2 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का। चलिए आगे देखते हैं। यदि एक शीशे में देखने पर घड़ी में 1:30 का समय है, तो वास्तविक समय क्या होगा। यदि एक शीशे में देखने पर घड़ी में 1:30 है, तो इसके लिए सीधा सा फार्मूला है 11:60। इसमें से मुख्य टाइम को घटा दिया जाता है, 1:30 को इसमें से घटा दीजिए आप, आंसर आ जाएगा। यहाँ आ गया 30 मिनट और यहाँ आ गया 10, ये हमारा रियल टाइम होगा 10:30। कभी भी पूछा जाए आईने में या वाटर में तो हमेशा 11:60 से घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है ये, कि एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट 60 सेकंड का समय दिखा रही है। 7 घंटा 40 मिनट और 60 सेकंड। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 घंटा और 41 मिनट लिख सकते हैं 60 सेकंड का। और कह रहा है कि 6.5 घंटे बाद घड़ी में समय क्या होगा यदि प्रति घंटा घड़ी 4 सेकंड लेट होती है। अगर 1 घंटे में 4 सेकंड लेट होती है तो 6 घंटे में कितनी लेट होगी, 6 घंटे में लेट होगी 4 छंग 24 सेकंड, और 6.5 आधा घंटे में 2 सेकंड और लेट हो जाएगी, तो ये होगी 26 सेकंड लेट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 घंटे बाद सीधा 6.5 घंटा है, यानी 6 घंटा और 30 मिनट से हम ये घटा देंगे 26 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 घंटा, हमारे पास बचेगा 6 घंटा और 29 मिनट, और सेकंड कितने बचेंगे, 26 घट गए तो 34 सेकंड बचेंगे, तो हम इसमें से घटा देंगे 6 घंटा 29 मिनट और 36 सेकंड। ठीक है, देख लीजिए भाई, जोड़ देते हैं तो 36 सेकंड, तो ये 36 ही बने रहे, और 9 1 10, 4 2 6 1 7, 70 मिनट हो गए, और 7 6 13 घंटा 70 मिनट 36 सेकंड। इसका मतलब हुआ सीधा सा 13 घंटा 36 मिनट 70 सेकंड का मतलब होता है 13 घंटा 70 मिनट 36 सेकंड का मतलब होता है 14 घंटा 20 मिनट 36 सेकंड, यानी 2:20 मिनट और 36 सेकंड का समय होगा। बस इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।